पीएम मोदी की कूटनीति के आगे अमेरिका को झुकना पड़ा। जी हां, देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के लिए टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। बाकी देशों के मुकाबले भारत पर लगाया गया टैरिफ सबसे कम है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया और कहा कि फोन पर व्यापार और रूस यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में यह भी दावा किया कि भारत ने रूस से तेल की खरीद को बंद कर देगा। साथ ही पीएम मोदी ने 18% टैरिफ के ऐलान के बाद ट्रंप को धन्यवाद भी दिया और कहा कि दोनों देश मिलकर एक नया इतिहास रचेंगे। अमेरिका की ओर से टैरिफ घटाए जाने की घोषणा से पहले ट्रंप ने इंडिया टुडे मैगजीन का कवर पेज भी पोस्ट किया। दोनों देशों के बीच हुए समझौते ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक उद्योग जगत को काफी ज्यादा इससे फायदा होगा। भारत पर अब सबसे कम टैरिफ लगा है, 18% टैरिफ कर दिया गया है। वहीं इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ अभी भी है, वियतनाम पर 20% और बांग्लादेश पर 20%, साथ ही चीन में 34% टैरिफ है। तो ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को अपना दोस्त बताते हुए टैरिफ को भारत पर कम कर दिया है। जो कि पहले 50% टैरिफ था, वो ट्रंप ने अब घटा दिया है और अब उसको 18% कर दिया है। कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई थी और उस 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। टैरिफ ही नहीं, कई मुद्दों पर बातचीत ट्रंप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और अपना दोस्त भी इसके बाद ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया। तो पीएम मोदी का ये एक मास्टर स्ट्रोक ही समझा जाए, क्योंकि कई देशों से भारत का टैरिफ कम कर दिया गया है। पहले जो कि 50% था, अब उसको घटाकर 18% कर दिया गया है। टैरिफ ही नहीं, चीन के मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। कल फोन पर अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, देखिए, ट्रंप ने 50% से 18% टैरिफ कर दिया है, जबकि वो जिद पर पहले से ही अड़े हुए थे। ऐसे में क्या पीएम मोदी की कूटनीति के आगे ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा से एक डील मेकर रहे हैं। वो हमेशा से डील्स करने में बिलीव करते हैं और हमने 1 साल से करीब ये बात हम करते आए हैं कि वो किस तरह से एक एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं और फिर ही वर्क्स हिज वे डाउन। वो वहां से अपना जो है ओरिजिनल उन्हें जहां पे आना होता है वहां आते हैं। आई थिंक भारत के केस में मुझे ये लगता है कि शायद थोड़े से डिसअपॉइंटेड जरूर थे, नाराज जरूर थे एडमिनिस्ट्रेशन की। हमने क्विकली डील नहीं की। लास्ट ईयर फरवरी में प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का ऐसा मानना था, उन्होंने 2-3 बार कह भी दिया था कि 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में इंडिया के साथ जो है ट्रेड डील हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सेक्रेटरी लटनिक ने भी कहा कि वो इनिशियल फेज जो था जब भारत एक डील कर सकता था, वो शायद भारत ने मिस कर दी। और उसके बाद फिर एडवाइजर्स ने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहा कि रशिया के साथ यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का तरीका ये है कि अगर आप जो रशिया से ऑयल ले रहा है उनके ऊपर अगर आप टैरिफ लगाए, वो फोर्स करेंगे रशिया को कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध रोक दे। तो मुझे लगता है कि अब एक विकल्प था यहाँ पे और विकल्प ये था कि वेनेजुएला का जो अब ऑयल है वो ऑयल अमेरिका बेचने वाला है और भारत को अमेरिका ने बेसिकली ये कहा है कि देखिए, आप आपका जो एनर्जी डिपेंडेंस है, आप जो ऑयल खरीदते हैं आप उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और हमने किया भी है। हमने नेचुरल गैस के लिए भी अनाउंसमेंट की थी थोड़े दिन पहले, थोड़े महीनों पहले, कि हम अमेरिका से ज्यादा मात्रा में नेचुरल गैस लेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब ये आश्वासन है भारत को भी कि अगर हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे तो कहां से लेंगे। और ये आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे भारत अमेरिका से वेनेजुएला का जो ऑयल है वो लेके डाइवर्सिफाई कर सकता है अपनी डिपेंडेंस को। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन रहा है 2-3 चीजों का। प्लस सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ने ये कहा था, पिछले हफ्ते ही कहा कि वो थोड़े से नाराज हैं कि यूरोप ने अपनी डील कर ली, भारत के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया ताकि रशिया का जो युद्ध है वो खत्म हो, लेकिन यूरोप ने पीछे से आके डील कर ली भारत के साथ। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसमें और इसलिए मुझे लगता है कि फाइनली प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये शायद निर्धारित किया है कि अब समय आ गया है कि भारत के साथ डील की जाए। और इसमें मुझे लगता है हमें श्रेय देना होगा अमेरिकन एम्बेसडर सर्जियो गौर को, जो जब से लैंड किया है उन्होंने, देखिए वो 1 महीना भी नहीं हुआ है, लगातार वो प्रयास करते रहे इस डील को करने का और फाइनली वो भारत की बात प्रेसिडेंट ट्रंप तक पहुंचा पाए, समझा पाए कि ग्राउंड में क्या स्थिति है। और उसके बाद अब ये भारत के ऊपर केवल 18% टैरिफ लगा है।
भारत और अमेरिका की दोस्ती भी है जिसका जिक्र खुद ट्रंप ने किया है। रोहित, ये बताइएगा कि इस पूरे मामले में आप ट्रिगर पॉइंट किसे देखते हैं? यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ही क्या ट्रिगर पॉइंट देखा जा रहा है? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो भारत का जो ट्रेड डील हुए, कहीं ना कहीं उसने जरूर एक कैटलिस्ट के तरह काम किया है, और जिसका मैंने हवाला दिया अभी थोड़ी देर पहले ही कि बेसेंट सेक्रेटरी बेसेंट ने जरूर कहा कि हम तो भारत पे टैरिफ लगा रहे थे, और देखिए भारत और यूरोप ने जो है ट्रेड डील साइन कर ली। तो ऑब्वियसली दो तीन फैक्टर्स है, उसमें से ये जरूर एक फैक्टर है कि जब यहाँ पे भी लोगों ने देखा होगा कि भारत एक मदर ऑफ ऑल डील साइन कर रहा है, तो जो डैडी ऑफ ऑल डील है वो तो अमेरिका के साथ ही होने वाली थी, और उस पे जो है आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प ने समय अनुसार अपना पूरा टाइम लिया और उसके बाद सोच के समझ के ये निर्णय लिया।